ये बीजेपी जो झूठा वाली पार्टी है, जो नाथूराम गॉडसे के खानदान जो लोग हैं, ये लोग सियासत को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सब समझती है, इसलिए इन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, जैसे पीएफआई हैं, जैसे और कई गैंग है जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, वो किसकी उपज है? वो आरजेडी की उपज है कि महागठबंधन की उपज है? इसके बारे में बताएं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के थीम में है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। किसी के पर्सनल व्यक्तित्व पे चीका टिप्पणी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी इन छोटी विषयों में नहीं पड़ता है। भाई वीरेंद्र जी को थोड़ा सा और जानकारी ले लेनी चाहिए, आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद तक का क्या स्थिति रहा है उनका, और उनके पार्टी के नेता इस देश को तोड़ने वाले के लोगों के साथ क्या क्या गलबहियाँ कर रहे हैं, ये बताने ही तो बहुत पुराना हो गया। शिवानंद तिवारी जी बता देते कि लालू यादव पे जब शुरू सीबीआई का चारा घोटाले में रेड हुआ, उस समय किसकी सरकार थी, कौन कराया? भाजपा से तो मतलब ही नहीं है यार। और लालू जी के परिवार में सीबीआई रेड पड़ना एक आम सी बात हो गई है। भाई वीरेंद्र जी का जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, उनकी थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो गई है। रामचरितमानस आज का नहीं है, उसमें 5000 वर्ष पहले का, करीब 6000 वर्ष पहले का एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, और वो मेरे आदर्श हो सकता है। रामचरितमानस में भारत की आत्मा है। रामचरितमानस के बिना भारत अधूरा है यार। उनका कुछ मानसिक संतुलन खराब हो गया है, और चंद वोटों के लिए ऐसी घिनौनी राजनीति कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर जी को चुनौती देता हूं। एक 8 साल का बच्चा जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को जानता है, उनसे जहिया कहें, कहाँ कोई भागता है? मेरा वो आदर्श है, हम भाग जाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री ऐसा करा जिसके ऊपर कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है बिहार का, उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, उसको सिर्फ चारा पीने से मतलब है, सिर्फ घोटाले से मतलब है, करप्शन से मतलब है, उसको क्या मतलब है लोकतंत्र? तो ये कह रहा हूँ कि जिनको इतिहास नहीं पढ़ना है वो कुछ भी कर सकते हैं। मोहन भागवत का जी ने जब मेरे बयान का अक्षरशः समर्थन कर दिया तो कोई बचा क्या? सर, उनका ये कहना है कि और मेरे पास तो अभी भी डॉक्यूमेंट है, ऐतिहासिक फैक्ट्स है। किसी को सीखना हो तो आके सीख ले। मैं तो ग्रंथ लेके गया था ना, भाग क्यों गए? बीजेपी के लोग भागना नहीं चाहिए था, ग्रंथ का जवाब ग्रंथ से देना चाहिए था। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र जारी है और सत्र के दौरान जो बयानों के तीर हैं वो लगातार एक दूसरे पर चल रहा है। बाहर निकलने के बाद जो नेता पक्ष में हैं वो कुछ और सवालों के जवाब के रूप में कुछ भी बयान देते नज़र आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र जो आरजेडी से हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गोडसे के खानदान की उपज है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप विजुअल में सुने। मतलब है कि अब मैं लंबा चौड़ा आदमी हूँ। अरे आपको लंबा चौड़ा हमारा भाई देखिए लंबा है। चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान बहुत गर्म है। और देखिए कोई तापमान गर्म नहीं है। ये बीजेपी जो झूठा वाली पार्टी है, जो नाथूराम गॉडसे के खानदान जो लोग हैं, ये लोग सियासत को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता सब समझती है, इसलिए इन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि मोदी गद्दी छोड़ो। जब तक मोदी गद्दी नहीं छोड़ेगा, देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश में जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मोदी को हटना तय है, और बिहार की जनता जब जब अंगड़ाई ली है, देश में परिवर्तन हुआ है। आपने एक मांग उठाया था, आज क्या है आपका मांग? मैंने कल मांग किया था और सदन में भी इस मामले को मैंने उठाया था कि जो सीबीआई और ईडी का हमेशा छापामारी पूरे देश में विरोधी पक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ता है, उसका कानून बनना चाहिए। कई राज्यों में कानून बन गए हैं, इस राज्य में भी कानून बनना चाहिए कि बिना राज्य सरकार की सहमति से कोई भी ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़े। मैं कल सदन में भी बोला हूं, और आप लोगों ने देश और दुनिया में चलाने का भी काम किया है। तो बात कही है, मांग उठाई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। अरे सवाल है कि बोलने पर तुरंत आश्वासन थोड़ी मिलता, लेकिन मुख्यमंत्री का
एकदम हामी भरने जैसा उनका था। और मैं आज पत्र दे रहा हूं, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूं। जरूरत पड़ी थी और सदन में और भी कई प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के तहत हम सदन के नेता को और सरकार को ये मांग करेंगे। और हमको लगता है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से कानून बना है, बंगाल सहित कई राज्यों में, इस राज्य में भी बनेगा, हमें विश्वास है। चलिए हम इसी बनिस्पत बात करने पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ संतोष कुमार सिंह जी हैं और इन्हीं से बात करते हैं, एमएलसी हैं, और इन्हीं से बात करना है कि क्या ये वीरेंद्र जो हैं, भाई वीरेंद्र जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे की उपज है, और जिस तरह का ये पूरा माहौल यानी सरगर्मी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से राजनीतिक माहौल गर्माहट महसूस कर रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई वीरेंद्र जी का काफ़ी अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव, संसदीय जीवन बहुत काफ़ी है उनका, और उनको ये पता नहीं है, अगर ये इसका भी उनको जवाब दे देना चाहिए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, जैसे पीएफआई हैं, जैसे और कई गैंग है जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, वो किसकी उपज है? वो आरजेडी की उपज है कि महागठबंधन की उपज है? इसके बारे में बताएं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के थीम में है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। किसी के पर्सनल व्यक्तित्व पे चीका टिप्पणी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी इन छोटी विषयों में नहीं पड़ता है। उसका देश का विकास कैसे हो, पूरे विश्व में भारत कैसे विश्व गुरु बने, इसकी चिंता करता है भारतीय जनता पार्टी। और बाकी भाई वीरेंद्र जी को थोड़ा सा और जानकारी ले लेनी चाहिए, आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद तक का क्या स्थिति रहा है उनका, और उनके पार्टी के नेता इस देश को तोड़ने वाले के लोगों के साथ क्या क्या गलबहियाँ कर रहे हैं, ये बताने ही तो बहुत पुराना हो गया। अब ऐसा कर रहे हैं तो उनका एक हताशा है, उनका नेता जिससे आप हो सकता है कि पूछेंगे भी ईडी और सीडी के सवाल पे, ईडी और सीआईडी के सवाल पे। जब शुरू लालू यादव के चारे घोटाले में जब लालू यादव जी पे सीबीआई का रेड हुआ था, क्या किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उसको तो कांग्रेस को दोषी, उनको तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आपने क्यों ईडी और सीआईडी का ये सब किए। नित्यानंद राय जी अभी है, अभी लल्लन सिंह जिंदा है, अभी कोई मरा नहीं है सौभाग्य से। वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी को उनसे एक बार बैठ के, चूंकि आपस अलायंस में रहने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी सरकार में है, वो उनसे बैठ के एक बार बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। वो बता पाते लल्लन सिंह और तिवारी जी, शिवानंद तिवारी जी बता देते कि लालू यादव पे जब शुरू सीबीआई का चारा घोटाले में रेड हुआ, उस समय किसकी सरकार थी, कौन कराया? भाजपा से तो मतलब ही नहीं है यार। और लालू जी के परिवार में सीबीआई रेड पड़ना एक आम सी बात हो गई है। इनका तो गहना है, इनका तो जब सीबीआई का रेड पड़ता है तब अब चारा घोटाले में कुछ लोग भूल गए थे। एक ज़माना था जब चारा घोटाला आया तो गांव का एक छोटा सा बच्चा भी कहता था, उसके घर में 10 रुपया का चोरी हो जाता था तो कहता, का रे तू ललुआ हो जीबे। ये थी लालू जी की स्थिति। अब तो कुछ लोग भूलना चालू कर दिए थे, चूंकि 15-20 साल हो गया, लेकिन जब जब सीबीआई का रेड पड़ता है तो एक गहने के रूप में उनके ऊपर चढ़ जाता है कि लालू जी ने ऐसा काम किया है। शिक्षा मंत्री भी कुछ कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम तो ग्रंथ लेके खड़े हैं, बीजेपी वाले हमसे आके डिबेट करें, भाग क्यों जाते हैं हमेशा? हम तो सारे तथ्य जो हैं साक्ष्य के साथ हम लेके खड़े हैं, जितना हमारे पास जो शोध कार्य हैं उस पर, रामचरित के मानस के ऊपर जो बयान आया था उस पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा पैर पीछे कर रही है। देखिए भाई वीरेंद्र जी का, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, उनकी थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो गई है। रामचरितमानस आज का नहीं है, उसमें 5000 वर्ष पहले का, करीब 6000 वर्ष पहले का एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, और वो मेरे आदर्श हो सकता है। रामचरितमानस में भारत की आत्मा है। रामचरितमानस के बिना भारत अधूरा है यार। उनका कुछ मानसिक संतुलन खराब हो गया है, और चंद वोटों के लिए ये ऐसी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शूद्र बढ़ गया है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। और शूद्र का कहने का विषय
ताड़ना शब्द का अर्थ आज तक उन्होंने नहीं बताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर जी को चुनौती देता हूं, एक 8 साल का बच्चा जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को जानता है, उनसे जहिया कहें, कहाँ कोई भागता है। मेरा वो आदर्श है, हम भाग जाएंगे और उसका अपमान हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये बताते हुए ये छोटी छोटी घिनौनी राजनीति करके कि रामचरितमानस गंदा है, राम का जो जन्मभूमि है वो नफरत की भूमि है, इसे भागेंगे नहीं, इसे कभी समझौता नहीं करेंगे और देश नहीं समझौता करेगा। आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि भाई वीरेंद्र जी जो सोच के काम कर रहे हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 24 और 25 ये दोनों में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ललटेन में थोड़ा बहुत तेल तो है भी नहीं, खत्म हो गया, अब तो ललटेन का जमाना खत्म हो गया। अब तो मोदी जी ने एलईडी और ये बढ़िया बढ़िया लाइट का व्यवस्था कर दिया है, 24 घंटा लाइट रहता है, तो अब उसकी व्यवस्था होने वाली नहीं है। इन लोगों को जो हताशा है कि आखिर तेजस्वी जेल चले जाएंगे चारा घोटाला में। अब बताइए, हमको तो नहीं लगता है कि इस भारत देश, आज़ाद भारत के इतिहास में कोई ऐसा भी मुख्यमंत्री होगा जो कहेगा कि टिकट लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो। और इसका प्रमाण है, इसका सीबीआई ने प्रमाण दिया कि आपने नौकरी, और कई लोगों को तो हम लोग जानते हैं खुद कि उन्होंने अपना मकाने लिख दिया जो पहले किसी और लोगों का था, बाद में जाने पता चला कि लालू जी का हो गया है। कहे भाई तो टिकट एमपी का मिला, फलना बहुत कांति सिंह का था, जैसे माननीय नेता सुशील जी ने कई बार आपके चैनल में कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो जो मुख्यमंत्री ऐसा करा जिसके ऊपर कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है बिहार का, उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, उसको सिर्फ चारा पीने से मतलब है, सिर्फ घोटाले से मतलब है, करप्शन से मतलब है, उसको क्या मतलब है लोकतंत्र से। अब तो हताशा हो रही है। अब शूद्र नहीं, जिनको शूद्र कर रहे हैं वो गलतफहमी में है। वो तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरा गरीब का अगर कोई बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना है तो आज इतने दिनों से फ्री में मुफ्त अनाज मिल रहा है खाने के लिए। आदमी जब सुबह उठता है तो नल चाहिए, मोदी जी, पानी चाहिए, मोदी जी, चावल चाहिए, मोदी जी, गैस का चूल्हा चाहिए, मोदी जी। अब गरीब जिसको शूद्र कह रहे हैं वो गलतफहमी मत रहे, अब सब मोदी जी को देश नेता मान चुका है, विश्व नेता मान चुका है। इनके कहने से क्या मतलब? प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे राज्य के, उनका कहना है कि हमारे पास, हम तो प्रोफेसर हैं, हमसे अगर कोई सीखना चाहे तो हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, हम बताएंगे कि रामचरितमानस में। देखिए, और रामचरितमानस में वो क्या बताएंगे चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी का जो प्रोफेसर है, उनको जो डिग्री मिली है उसको मेरे हिसाब से जांच करनी चाहिए कि उनका जो डिग्री है वो सही है कि नहीं। और मेरा जो अपना मानना है, एक बार संतों के समागम में वो उपस्थित हो जाएं, जहाँ संतों का समागम होता है। और अम्बुनन संत का समागम समाज के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण के लिए होता है। उसमें एज ए शिक्षा मंत्री कहीं उपस्थित हो जाएंगे तो उनका माइंड वाश भी हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता है तो हम कहेंगे उनके शुभचिंतक से कि अभी लंबी राजनीति करनी है, उनको एक बार कहीं दिखवा लेना चाहिए अपने, कहीं मानसिक संतुलन वाला जो हॉस्पिटल होगा वहीं उनको दिखवा लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एमएलसी हैं संतोष कुमार सिंह जी, और जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है ये सोचने पर मजबूर कर सकता है उनको, जो रामचरितमानस के ऊपर इस तरह की टीका और टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरे तरफ जिस तरह से भाई वीरेंद्र जी का जो बयान आया है, उसके बाद इनका जो जवाब हुआ है, भाई वीरेंद्र को भी सोचने की ज़रूरत है। चलिए, क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, वो ज़रा सुन लीजिए आप। सर, जेडीयू का दूसरा कोई काम है नहीं। सर, जेडीयू के कुछ विधायक की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अरे भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको इतिहास नहीं पढ़ना है वो कुछ भी कर सकते हैं। मोहन भागवत का जी ने जब मेरे बयान का अक्षरशः समर्थन कर दिया तो कोई बचा क्या? सर, उनका ये कहना है कि और मेरे पास तो अभी भी डॉक्यूमेंट है, ऐतिहासिक फैक्ट्स है, किसी को सीखना हो तो आगे सीख लें। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इलाज करवा क्या कर रहे हैं भैया? मैं तो ग्रंथ लेके गया था ना, भाग क्यों गए? बीजेपी के लोग भागना नहीं चाहिए था, ग्रंथ का जवाब ग्रंथ से देना चाहिए था। मेरे पास ग्रंथ है, सबूत है भैया। जो अपमान, सुनिए, जब शूद्र पढ़ लिख लिए हैं भैया, जब शूद्र पढ़ लिख लिए हैं तो ज्ञान दूसरे से लेने की जरूरत है क्या? मोहन भागवत से लोग ज्ञान ले रहे हैं ना, अरे मोहन भागवत से ज्ञान ले लेना। शिक्षा मंत्री के पास सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जो आपत्तिजनक बातें हैं उसका अभिलेख मेरे पास है। किन्हीं को सीखना तो आके सीख लें।
बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।